गुण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सहावम ओचामिणियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसमें उसमें वह अपना चलना है। सुबह इस पर चर्चा चली थी, पिछले रविवार को भी शंकर रोड इस पर चर्चा चली थी, उसी को आज पूरा करते हैं, गाथा लेते हैं। ऋषे दोष रहियो केवल राणाई परम विभव जुदो सो परमप्पा उच्चई तब विवरीदोण परमप्पा। सामान्य अर्थ है निशेष दोष रहियो, जो संपूर्ण दोषों से रहित हैं। केवल राणाई परम विभव जुदो, केवल ज्ञान आदि परम वैभव से युक्त हैं। उनको उन्हें परमप्पा उच्चई परमात्मा कहा जाता है। तब विवरियो न परमप्पा, उससे जो विपरीत हैं वो परमात्मा नहीं। इसमें जो चर्चा चल चुकी उसे हम यदि रिपीट करेंगे तो फिर हम आगे की बात पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी हम जो चर्चा चल चुकी है आप लोग सुन चुके होंगे, उसको मैं रिपीट किए बिना मैं सिर्फ आगे की चर्चा करता हूं। इसमें कहा सो परमप्पा उच्चै, उसे परमात्मा कहते हैं। तब विवरीयोण परमप्पा, और जो उससे विपरीत हैं वो परमात्मा नहीं। इसके पीछे दो बड़े उद्देश्य हैं जो आचार्य देव ने यहाँ बताए हैं। कि एक तो उन्होंने परमात्मा शब्द प्रयोग किया है, ईश्वर शब्द प्रयोग नहीं किया। इस बारे में सुबह थोड़ा बताया था कि ईश्वर जगत कर्तावादी मानसिकता के लोग कहते हैं, हमारे यहाँ परमात्मा कहते हैं। योगींद्र देव महान आचार्य हुए 6वीं शताब्दी के, उन्होंने परमात्मा प्रकाश ग्रंथ लिखा। हमारे पूरे जिनामनाय में शायद ईश्वर प्रकाश या ईश्वर मीमा ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा ख्याल में। तो हमारा जो जैन दर्शन है वह आत्मा से परमात्मा, वह किसी का ईश माने स्वामी होने की भावना नहीं रखता, किसी को अपने नीचे दबाने की भावना नहीं रखता। वह तो अणु अणु की स्वतंत्रता की बात करता है, प्राणी मात्र की परिपूर्णता की बात करता है। तो वह कैसे किसी का ईश हो सकता है? ये जैन दर्शन की मौलिक अवधारणा है, ये जैन दर्शन की अपनी विशेषता है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये किसी के विरोध का भाव नहीं है, ये किसी के तिरस्कार के लिए नहीं है, बल्कि ये इसकी यथार्थता बताने के लिए जरूरी है। हम किसी से अपने आप को अलग दिखाने के लिए नहीं कर रहे, या किसी का उपहास उड़ाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम जो बात कह रहे हैं, आचार्य ने जो यहाँ बात कही है, वह जैन दर्शन की वास्तविकता है। जैन दर्शन परमात्मावादी है। इसका दूसरा प्रमाण दूं, हमारे यहाँ 3 तिपयारो सो अप्पा, वह आत्मा 3 प्रकार का, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ये जो अपने विकास क्रम है, इसमें परमात्मा पद है, इसमें ईश्वर पद नहीं। ख्याल में। दूसरी चीज, ईश्वरवादी जो है वो अवतारवाद में विश्वास करते हैं। ईश्वर वही का वही, वो आता है, नए नए रूप लेता है, यहाँ पर जो कुछ करते हैं लीलाएं, और उसके बाद वापस अपने ठिकाने चले जाते हैं, वैकुंठ धाम का जो भी कहे वहां चले। लेकिन जो जैन दर्शन है उसमें कोई अवतार नहीं लेता है, हर कोई अपना आत्मिक विकास करता है। वो विकास की प्रक्रिया में भले ही कुछ भाव लग जाए, हम कह सकते हैं कि तीर्थंकर का अवतार माने वो पहले से तीर्थंकर नहीं थे, वो तो एक सामान्य आत्मा थे। अब वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, इस अपेक्षा से वो तीर्थंकर का अवतार या जन्म कहा जाता है। वास्तव में जैन दर्शन भगवान का जन्म मानते ही नहीं, जो भगवान मानते ही उसको है जो जन्मादि दोषों से रहे थे। पिछली 6वीं गाथा में जन्म को सबसे पहला दोष का,
तो जो जन्म दोष है वह भगवान के कैसे हो सकता है ख्याल में। तो अन्य मत ही जो हमारे भाई हैं वो मानते हैं, उसमें और इसमें अंतर क्या है, क्यों आचार्य ने इस पे जोर दी। आप तो परमात्मा ही क्यों हो, ईश्वर आप्त क्यों नहीं हो। इसका मूल मुद्दा क्या है, आप्त का स्वरूप बताना ख्याल में ना। तो आप तो परमात्मा ही क्यों होगा, ईश्वर क्यों नहीं हो। तो उन्होंने बड़ी सामान्य सी बात कही कि जो संपूर्ण दोषों से रहित नहीं, जन्मादि जो 18 दोष हैं इसमें भी आ जाता है मोह राग द्वेष। तो ये भाव ऐसे हैं कि ये जिसके पाए जाएंगे वो निर्दोष हो ही नहीं सकता। वो जितना चाहे महान हो वह निर्दोष नहीं हो सकता। दो चीजों में अंतर ध्यान रखना। जो निर्दोष होगा उससे भूल चूक गलती कभी होगी ना, और जो पद से वैभव से संपन्नता से अधिकार से जितना चाहे महान हो जाए उससे गलती हुए बिना रहेगी ना। आज आप जितने भी महापुरुषों की बात करते हैं उनके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं शालीनता से कहें तो अभी कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न बनी हुई। हम पूछते हैं कई लोग कि जब रामचंद्र जी आपकी मान्यता के अनुसार वह स्वयं परमात्मा थे, सब कुछ थे, और वह सीता जी का निर्दोषता जानते थे, तो उन्होंने क्यों उनकी पहली बार अग्नि परीक्षा ली। और जब अग्नि परीक्षा ले ली थी, चलो लोग को संतुष्ट करना था, तो फिर किसी के कहे उन्हें जंगल में क्यों छोड़ा। या तो पहले अग्नि परीक्षा नहीं ली होती तो हम मान जाए, और ली तो फिर दोबारा उस पर शंका क्यों की। है प्रश्न की नहीं। नारायण श्री कृष्ण इतने बड़े योगीश्वर कहलाते हैं, लेकिन जब वह गोपियों के वस्त्र हरण करते थे, चुरा के पेड़ पे चढ़ जाते थे, भले ही वो बाल्यकाल की क्रीड़ा हो, लेकिन हमारे तीर्थंकरों ने बाल्यकाल में भी ऐसी कोई हरकतें नहीं की है, ऐसी कोई घटनाएं उनके जीवन में नहीं घटी है जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सके। और यदि सब परम पद में है तो आपकी शालीनता, आपकी गरिमा, आपकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वह नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि आपने जब जगत के ईश बनना चाहोगे तो निश्चित रूप से जगत का ईश वही बनेगा जिसके मन में राग और द्वेष की वृत्तियां कितनी ही फिल्टर्ड हो, कितनी उत्कृष्ट हो, लेकिन विद्यमान होनी ही चाहिए। अन्यथा कोई जगत का स्वामी क्यों बनेगा? वह किसी का भला या बुरा क्यों करेगा? राग और द्वेष की वृत्तियों के बिना किसी का भला बुरा किया जा नहीं सकता। चूंकि वो करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, श्राप भी देते हैं, नरक भी भेजते हैं, स्वर्ग भी भेजते हैं। वो तो कहते हैं ना, ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वा स्वभ्रमेव वा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिना राग द्वेष के संभव नहीं। आप एक नया प्रश्न कर सकते हैं, करते हैं हमारे मित्र। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं तो सब चर्चाएं आती हैं, मैं भी खुल के कहता हूं, वो भी कहते हैं। वो कहते हैं साहब, जज ने अपराध के अनुसार दंड दिया, इसमें जज रागी द्वेषी कहां से हो? उसने तो अपनी कुर्सी का दायित्व निभाया। ऐसे ही हमारे ईश्वर आपके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। तो जैन दर्शन ने उसमें बड़ी सुंदर सी जिज्ञासा प्रस्तुत की कि कर्म, यदि कर्म के फल मिलना है तो जैन दर्शन का सिद्धांत क्यों अच्छा नहीं है कि जिसमें कर्म ही कर्म का फल देते, उसमें किसी ईश्वर को इन्वॉल्व क्यों किया जाए, उनको इस काम में क्यों लगाया जाए। जज तो रागी द्वेषी होता है, जज छदमस्त होता है, आम ये व्यक्ति होता है, वह ईश्वर नहीं होता। ख्याल में वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सीमित अधिकार संपन्न है। समझ गए ना? इसलिए उसकी तुलना आप ईश्वर से करेंगे तो आप अपने ईश्वर की गरिमा घटाएं। अंततोगत्वा हम इतना ही कह सकते हैं कि बिना राग द्वेष के संसारी जीवों पर शासन, उनका स्वामित्वपना, यह संभव ही नहीं है। दैट्स इट। चूंकि यह संभव नहीं है और राग द्वेष ये दोष है, ये क्वालिटियां नहीं है। लोक में एक विचित्र कहावत चलती है
हमारे बुंदेलखंड में खास चलती है, अमित जी भाई साहब आपके यहाँ चलती नहीं चलती मुझे पता नहीं, वो चलती है कि किसी को थोड़ी खांसी होगी बुजुर्ग को, कहते दादाजी थोड़ा इलाज करा लो, वैद्य जी के पास चले जाओ, कुछ काढ़ा वाड़ा कुछ ले लो, ये खांसी अच्छी चीज थोड़ी है। कहते तुम जानो, ये बहू बेटियों का भरा पूरा घर है, थोड़ी बहुत खांसी जरूरी है। उन्हें पता चलता रहता है कि दादाजी आ रहे हैं, दादाजी जा रहे हैं, दादाजी बैठे हैं, उस जगह पे वो खुले सिर नहीं जाती हैं, बच्चे भी ज्यादा दंगा नहीं करते हैं, कहते खांसी भी काम की चीज है। ये तर्क है या कुतर्क है? खांसी अच्छी चीज कहां से हो गई? वैद्यक शास्त्र से पूछो तो रोग की जड़ खांसी ये कही जाती। जितने रोग हैं उनकी जड़ कहां से शुरू होती है? खांसी। पहले हल्की फुल्की खांसी आती है, वो तपेदिक में टीबी में बदल जाती है, ब्रोंकाइटिस में बदल जाती है, लंग्स की बीमारियां हो जाती हैं, समझ गए ना? तो जब रोग की जड़ खांसी है तो वह आपके लिए आदर्श कैसे है? राग द्वेष जब विकार के मूल है तो राग द्वेष आपके लिए ईशत्व पने में आदर्श कैसे हो सकते? ख्याल में है ना? तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, जब हम ईशत्व कहते हैं तो पर की अपेक्षा बहुत जरूरी है, और जब हम परमात्मा कहते हैं तो किसी पर की अपेक्षा नहीं होती। भाई साहब क्या अंतर किया वो ख्याल में पड़ा? भाई मैं किसी का स्वामी कहलाऊं तो कोई चाहिए ना किसका स्वामी कहलाऊं। यदि कोई हो ही नहीं तो मैं किसका स्वामी? समझ रहे ना? लेकिन यदि परमात्मा मुझे बनना है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे सेल्फ डेवलपमेंट करना है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, मुझे किसी की जरूरत कहां है? मैं दूसरे से तुलना करके बड़ा नहीं बनना चाहता हूं, मैं तो अपने आत्मिक विकास का चरम पाना चाहता हूं, सर्वोत्कृष्ट स्थिति पाना चाहता हूं, और वो मैं अपना पालूं। जैसे किसी विद्यार्थी को पेपर में 100% मार्क लिखे हैं, वो 100 के 100 अचीव कर ले, इसके लिए उसे किसी पर की अपेक्षा कहां? अपनी मेहनत करे, जितनी कमी हो उसको दूर करे और टॉप हो जाए। ऐसे ही हमारे यहां गुणस्थान की प्रक्रिया दी, ये आत्मिक विकास की प्रक्रिया दी कि ये परमात्मा पद है, सबसे टॉप आप ऐसे बनते हैं, केवली आप ऐसे बनते हैं, उसको अपनाइए और सेल्फ डेवलपमेंट कर लीजिए। कितनी सरल प्रक्रिया है। इसलिए आत्मा से परमात्मा और आत्मा सो परमात्मा, दो चीजों पर ध्यान रखिए, दो वाक्यों में। एक आत्मा से परमात्मा और दूसरा आत्मा सो परमात्मा। क्या अंतर पड़ेगा दोनों में? कि आप किसी की कृपा से परमात्मा नहीं बन सकते हो, आप आत्मा हो। आत्मा हो, अपनी बाहरी की स्थिति आपको परमात्मा तक ले जानी है, आत्मा तो आप पहले से हो। ठीक है ना? मतलब तुम्हें सेल्फ डेवलपमेंट करना है, किसी की अधीनता नहीं चाहिए। तो आत्मा सो परमात्मा क्यों कहा? कि भाई साहब परमात्मा भी तुम ही बनोगे, कोई और नहीं बनेगा। और वास्तव में तो तुम हो। जैन दर्शन कहता है अपने आप को पहचानो। तुमने पहचाना नहीं है, तुमने भ्रम से अपने आप को दीन मान रखा है। जिसे स्वभाव की सामर्थ्य का अनुभव हो जाए वही तो परमात्मा। जब तक उसमें रमा नहीं तब तक मोक्ष मार्गी है, और जिस समय रम गया तो मुक्त परमात्मा है। तो हमारे यहां जो प्रक्रियाएं मानी गई है वह बड़ी ही वैज्ञानिक है, बड़ी ही व्यवहारिक है, और उससे बड़ी वह निष्पक्ष है। वह किसी को पीड़ित करने के भाव से नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक घर में 5 बच्चे हों और पांचों जो जो विषय लिए या एक ही विषय वो अपनी अपनी जगह टॉपर बने, इसमें कोई ऐतराज की बात है? लेकिन वो कहें कि मैं बड़ा हूं, तू नहीं पढ़ेगा, आईएएस की पढ़ाई अकेले मैं करूंगा, तू नहीं करेगा। ये बड़प्पन है क्या? बड़ा तो तू है, लेकिन ये बड़प्पन नहीं। ख्याल में? दूसरे के विकास को बाधित करना ये बड़प्पन नहीं।
दूसरे को दबा के रखना ये बड़प्पन नहीं। जैन दर्शन ने कहा अपने अपना स्वयं का विकास स्वयं करो, आत्मा से परमात्मा बनो। और वो परमात्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली शर्त ऋणशेष दोष रहियो। इन दोषों में से कोई भी दोष की छूट नहीं, सबसे रहित होना ही पड़ेगा। और दूसरा केवल लड़ाई परम विभव जुदो। सुबह इस पर बड़ी अच्छी चर्चा चली थी, मुझे भी बहुत आनंद आया था और जो लोग थे उनको भी, कि परम और वैभव ये दो शब्द एक साथ बोले। इनमें परम वो आध्यात्मिक विकास की बात है और वैभव वह उसका लोक प्रभाव का पक्ष है। तीर्थंकर केवली बनते हैं, वो उनकी आत्मिक विकास की प्रक्रिया, वो परम है। लेकिन जो उनके प्रभाव से कितने लोग जीवों का भला होता है, कितने लोग उसका अनुकरण करते हैं, समझ गए? वो वैभव नहीं है जो आप पैसा, गहने, एसेट्स ये जो जोड़ते हैं, वैभव नहीं। आपकी गुण गरिमा ऐसी हो कि लोग आपके पास खिंचे चले आए, आपके कार्यों का, आपके व्यक्तित्व का अनुकरण करना चाहे, वो है असली वैभव। अमित जी भाई साहब पॉइंट समझ रहे ना? ये चर्चा अपनी सारी चल चुकी थी। अब इस समय जो है ये जो लास्ट पॉइंट है, उच्चदी तब विपरीदोण परम सो परमप्पा उच्चदी, उसको परमात्मा कहा जाता है कि वो परमात्मा है। भाई उच्च धातु तो है के अर्थ में नहीं आता, वो तो कहा जाता के अर्थ में आता। संस्कृत में उच्चते बोलते, कथ्यते बोलते, वो प्राकृत में उच्चदी हो जाता। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि वो परमात्मा है, होते हैं या कहे जाते, क्या प्रयोग सही है? आप लोगों को यदि ये अधिकार दिया जाए कि ये गाथा आप लिखो, तो आप हिंदी में सही आप क्या कहोगे? कि वो परमात्मा है या ऐसे जो दोषों से रहित हैं, केवल ज्ञान आदि परम वैभव से युक्त हैं, वो परमात्मा होते हैं या कहे जाते हैं? कहे जाते हैं माने हैं कि नहीं है? बहुत से लोग हैं जो कोई मामा कहे जाते हैं, कोई कुछ कहे जाते हैं, कोई जगत मामा होते कि नहीं होते? तो उनसे पूछो कि तुम्हारे मामा है नहीं, फिर कहे जाते हैं। तो ऐसे कहे जाते हैं क्या ये? नहीं। तो आचार्य कुंद जैसे महान ज्ञानी उन्हें कहे जाते हैं क्यों कह रहे? मेरे पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भाई आपको कहते ते परमप्पा होंती, क्या अंतर पड़ रहा था? वो परमात्मा होते हैं, ख्याल में? भाई आप वो क्रिया भी तो प्रयोग कर सकते थे, उच्चदी जैसा प्रयोग किया, ऐसे होदी, हवदी, होंती ये भी प्रयोग कर सकते थे। आपने होते हैं ऐसी क्रिया का प्रयोग ना करके आपने उच्चदी माने कहा जाता है या कहे जाते हैं ऐसी क्रिया का प्रयोग क्यों किया? देखो अपनी तो शैली है कि हम आचार्य की एक एक संकेत को बारीकी से समझने की कोशिश करते। यही परिपाटी है ना भाई साहब अपनी? मैं उसी के अनुसार आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं। ये खींचतान नहीं है। क्यों? कुंद आचार्य परम समर्थ आचार्य थे, उन्हें जो कहना होता वही कहते, वो दूसरी बात नहीं कहते, भूल चूक से नहीं कहते। समझ गए ना? ये हमें सीखना पड़ेगा। सो परमप्पा उच्चदी, उनको परमात्मा कहा जाता है। कहा जाता है मान परमात्मा का स्वरूप होता है। सोचिए, ये जो हम कह रहे हैं कि उन्हें परमात्मा कहा जाता है, ये तो एक्चुअली कहने वालों का उपकार हो गया। वो है या नहीं इसकी गारंटी नहीं, जबकि हमें चाहिए कि जो निश्चेष दोषों से रहित हो, केवल ज्ञानादि परम वैभव से युक्त हो, वो परमात्मा है या होते हैं। आत्मा से परमात्मा, ख्याल में?
समझने की कोशिश करिए। यहां बात कुछ और है और वो बड़ी गहरी बात है। कमी कहां हो जाती है, हम उसको प्रॉपरली कई बार नहीं पकड़ पाते। लोग ऐसा कहते हैं, कोई कह रहा था, ये जितने भी कथन हैं ये उसकी गहराई के प्रतीक हैं, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, या उस कथन की कमजोरी के प्रतीक हैं। ये तो मानते हो ना। कभी भी किसी बात के बारे में नहीं, ऐसा लोग कह रहे थे, मैंने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना था, कोई ऐसा कह रहा था। जब भी ऐसा कहा जाएगा तो ये उस बात को मजबूत बनाएंगे, उस आपके प्रतिपादन को कमजोर बनाएंगे, कमजोर बनाएंगे। तो आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य ने परमात्मा के साथ ऐसा कमजोर क्रिया प्रयोग क्यों किया? देखो, प्रश्न अच्छा समझ में आएगा भाई साहब तो उत्तर अच्छा समझ में आएगा। यदि आप प्रश्न में थोड़ी सी प्रमाद की स्थिति बनाएंगे कि अरे क्यों खींच रहे, आपको उत्तर समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रश्न पर चर्चा करना जरूरी है कि आचार्य देव ने उच्चदी क्यों प्रयोग किया, हवदि क्यों प्रयोग नहीं किया, होदी क्यों प्रयोग नहीं किया, अत्थि क्यों प्रयोग नहीं किया। कितने विकल्प थे, उनका प्रयोग नहीं करके आपने उच्चदी प्रयोग किया। हमारी थोड़ी जिज्ञासा है कि आचार्य देव कृपा करके क्लियर करो कि ये कहा जाता है, क्या आत्मा में वास्तव में ऐसा कोई भेद होता है? जब आप सिद्ध समान सदापद मेरो बोलते हैं तो वो किस अवस्था को बोलते हैं? सिद्ध अवस्था को बोलते हैं कि संसारी अवस्था को बोलते हैं? सदापद मेरो, मेरो सिद्ध बोलते नहीं है कि मेरो, सिद्ध में कोई मेरा तेरा नहीं होता। जब वो बोलते ऐसा आप बोलते हो, इसका मतलब मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है। समझ गए ना? लेकिन जब सिद्ध होऊंगा तो कहा जाऊंगा। दो चीजों में अंतर ख्याल में आया। ये त्रिकाल स्वभाव की महिमा के लिए जब परमात्मा अवस्था आएगी तो कही जाएगी। ये कहे जाने को उन्होंने कमजोर किया। क्यों? क्योंकि आत्मा तो परमात्मा रूप ही है। जो स्वयं में नहीं हो वो बाहर से कहां से लाओगे, क्या प्रकट करोगे? यहां परमात्मा स्वरूप प्रकट होता है। परमात्मा स्वरूप लाया नहीं जाता, ओढ़ा नहीं जाता, बनाया नहीं जाता। डिफरेंस ख्याल में आया? ये उच्चदी कहने में आप पर्याय अवस्था को कहते हो, हम तो त्रिकाल स्वभाव को ऐसा ही मानते। वो तो खरेखर परमात्मा है, बना बनाया भगवान है। गुरुदेव के प्रवचनों में आपने जो वाक्य हैं कई बार सुने होंगे भाई साहब। क्या? तू तो बना बनाया भगवान है, तू तो खरेखर परमात्मा है, ये सब सुने होंगे ना। तो जो है वो कहा क्यों जाता? समझ गए? ये बात है कि जो मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया के बाद कहा जाता है, ठीक है ना, वो कहने की बात है। आत्म स्वभाव तो सदा का जो है वो त्रिकाल स्वभाव है, और जो कहा जाता है वो पर्याय को कहा जाता है। ख्याल में है? आप्त ये पर्याय है, सिद्ध को कभी आप्त नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि आप्त का वचन होना चाहिए। अत आगम तच्चाणम सद्धरणम सम्मदंसणम, यही परिभाषा दी थी ना आचार्य ने। अत्तागम तच्चाणम सद्धरणम सम्मदंसणम, यही बात कही थी। तो आप्त का और आप्त से आगम और आगम से तत्व, सिद्ध ना तो उपदेश देते हैं ना उनसे आगम बनता है, और ना वो तत्व की प्ररूपणा करते हैं। वो तो अपने में लीन स्वरूप है। इसलिए जो आप्त वाली स्थिति है
वो कहने की उन्हें परमात्मा कहे जाते हैं। वास्तव में तो त्रिकाल स्वभाव से सदा परमात्मा है जीव, और सिद्ध अवस्था में जब आप्त नहीं कहे जाते हैं तब भी सदा परमात्मा है। ये बीच की स्टेज कौन सी? अरिहंत अवस्था, तीर्थंकर अवस्था, केवली अवस्था, इसको अकेले आप जब कह रहे हैं तो कहते ये कहे जाते हैं। होते तो सभी हैं, स्वभाव से सभी जीव हैं और सिद्ध भी परमात्मा है, लेकिन कहे ये जाते हैं, आप्त के रूप में ये कहे जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी यूनिवर्सिटी में कई बार एक विसंगति आती है। जो हमसे सैलरी में, स्टेटस में छोटे हैं वो तो गजेटेड ऑफिसर गिने जाते हैं, लेकिन किसी भी टीचर या प्रोफेसर को गजेटेड ऑफिसर नहीं गिना जाता, वो नॉन गजेटेड होते। हिंदी में नाम चलता ना, राजपत्रित अधिकारी। आपने कुछ नाम बना दिए, समझ गए ना, कुछ पद बना दिए। अब उनसे ऊपर सैलरी, उनसे ज्यादा योग्यता, उनसे बड़ा अनुभव, वो होते हुए भी कोई भी प्रोफेसर राजपत्रित अधिकारी नहीं होता, ठीक है। लेकिन वह राजपत्रित अधिकारी को अपने कक्ष में बुला के उसे निर्देश दे सकता, लेकिन राजपत्रित अधिकारी की मोहर लगा के साइन नहीं कर सकता, वेरिफिकेशन नहीं कर सकता। भाई सब कुछ खास बात बतानी है, इसलिए आपको ये प्रकरण छेड़ रहा हूं। हम कोई विषय को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, लौट के तो आना नहीं, तो फिर वो मैटर आपको मिलेगा नहीं। ये बात किसकी है? ये बात है आप्त की, न कि त्रिकाली ज्ञायक आत्मा की, और ना ही सिद्ध परमात्मा। ये बीच की स्टेज की बात है, समझ रहे ना। इसलिए आचार्य ने कहा उच्चदी। वो ऑफिसर भी आके कहता है, अरे सर आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप बहुत ऊंची रैंक के हैं, क्या करें साहब, कहे जाते हैं। सरकार ने राजपत्र में लिख दिया कि हाँ यही लोग टेस्ट कर सकते हैं, तो साहब हम राजपत्रित अधिकारी। कई बार हमें भी अपना कोई फॉर्म टेस्ट कराना हो तो उनसे कराते हैं, समझ गए। भले ही चाहे उनको अपने रूम में बुलाए, जाओ अपनी सील लेके आ जाओ भैया, ये भी यथार्थ बात है, ऐसा होता हो, वो करते हैं खुशी खुशी, गर्व से करते हैं कि सर हमें मौका दिया आपने। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उस पर गौर करो। कहे जाते हैं और होते हैं, इनका अंतर बता रहा हूं, समझ गए। क्योंकि आप्त के द्वारा आगम का प्रसव होना ही चाहिए। आप्त के वचन ही आगम होते हैं, सिद्धों के ना वचन होते हैं ना उनसे आगम। और जो त्रिकाली ज्ञायक है, परमात्मा स्वभाव है, उसके ना वचन होते हैं ना उससे आगम। अब समझ गए, उनको अकेले इनको परमात्मा कहा जाता है। होते तो वो भी है और स्वभाव से ये भी है, लेकिन कहा इनको जाता। अब डिफरेंस समझे आप? ये कहा जाता माने कमजोरी का प्रतीक नहीं है, ये प्रोटोकॉल वाली बात है, समझ गए। परमात्मा कहा इनको जाएगा, क्योंकि यह प्रकरण आप्त का है। ये जो लक्षण चल रहा है ये सामान्य परमात्मा का लक्षण नहीं चल रहा है, ये लक्षण किसका चल रहा है? आप्त का लक्षण चल रहा है। भाई सब बड़ा सूक्ष्म उपयोग चाहिए आपका। जब कुंद कुंद के ग्रंथों का अर्थ करना हो तो आपको ये कैजुअली जो बहुत महिमावाची शब्द बोल दो, बहुत आध्यात्मिक शब्द बोल दो, मैं घबराने लगा हूं इनसे। निंजन निरंजन चित चमत्कार मात्र चैतन्य ज्योति, ये सब जो कह लेते हो ना, इससे अर्थ तो कुछ होता नहीं। हाथ जुड़ जाते जरूर, आप हाथ मत जुड़वाइए, मुंह बंद मत करिए, मुझे तो बोलने का मौका दीजिए कि यही क्यों, क्लियर करिए। यहां आचार्य ने उच्चदी प्रयोग किया। कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्या वो होते नहीं है? कि होते तो और बहुत भी हैं,
लेकिन कहे यही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वचन इनके होते हैं और बिना वचन के आप्तपना नहीं। ध्यान रखना, बिना वचन के आप्तपना नहीं। ये एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अब सुबह की चर्चा में नहीं आया था भाई साहब। क्या बिना वचन के आप्तपना क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन जिसको होना है वो पहले से सम्यक दृष्टि नहीं की है, नहीं है। जो सम्यक दृष्टि नहीं है और उस जीव के लिए सम्यक दर्शन होना है तो उसे कुछ तो चाहिए, और वो चाहिए क्या? उपदेश या दिव्य ध्वनि या वचन। जो वचन है उनके निमित्त से ही इसके सम्यक्तपने की प्रादुर्भूति होती है। वो अपने स्वरूप में लीन रहे, तन्मय रहे और अशरीरी हो जाए सिद्ध। उनसे आप उनका वर्णन आगम से पढ़ के जानते हैं। माफ करना, सिद्धों को आप अपने ज्ञान से नहीं जानते, तत्वों को आप अपने ज्ञान से नहीं जानते, आप आगम से जानते। इसीलिए कहा गया आगम चक्षु साहु। साधना यदि करना है जिन धर्म की तो आपको आगम को अपनी चक्षु आंख बनाना पड़ेगा। समझ गए? और आगम की प्रामाणिकता किससे होगी? वीतराग से, परमात्मा से, आप्त से होगी। इसलिए आगम को उपयोगी होते हुए भी वो सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं। देखो, कई आमनाएं हैं जिनमें ग्रंथों को सर्वोपरि मान लिया। सिख पंथ है, वहां गुरु ग्रंथ साहिब ही सब कुछ है, ठीक है ना। बाकी गुरुओं की तो कथाएं हैं, ग्रंथ साहिब ही सब कुछ होते। हमारे यहाँ तारणपंथी है, थानकवासी है, इनमें कौन है प्रमुख? व्यक्ति है या ग्रंथ है? तो प्रश्न करते हैं कि साहब इसमें आपत्ति क्या है? कहते हैं श्रद्धान को परिपूर्णता देने के लिए तदाकारता बहुत जरूरी है, अकेले शब्द पर्याप्त नहीं। जो हम व्यक्तित्व से सीखते हैं वह वचनों से पूरा नहीं सीखता। किसी चीज का अर्थ आपको शब्द से समझ में नहीं आए और उसका स्वरूप दिखा दिया जाए तो आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाता है। ख्याल में? ये पक्ष भाई साहब गंभीर है, भले ही गहरा नहीं है लेकिन गंभीर। ये सम्यक दर्शन के प्रकरण में गंभीर। जो लोग इसकी उपेक्षा करते हैं, अरे आपके लिए आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन है, लेकिन आत्मानुभूति की प्रक्रिया आप किससे प्रतिफलित करोगे? महावीर के जीव ने भी शेर पर्याय में की थी तो उपदेश रूप वचन के बाद ही की थी कि बिना उसके हो गई थी? बताइए। आप्त से ही आगम और आगम से तत्व। तत्व आप प्राप्त करते हैं लेकिन उसकी प्रामाणिकता आगम से होती है और आगम की प्रामाणिकता आप्त से। और आप्त किसको कहा जाएगा? कि जो संपूर्ण दोषों से रहित हो और केवल ज्ञानादि परम वैभव से युक्त हो, आप्त वही कहा जाएगा। हर किसी को आप्त नहीं कहा जाएगा। और थोड़ा खुलासा कर दूं, सामान्य रूप से तो सभी केवली आप्त हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिर्फ तीर्थंकर ही आप्त होते, क्योंकि दिव्य ध्वनि उनके होती है, समोश्रण उनके होता है, समझने और समझाने का योग, पूर्ण योग, वो अकेले उनके होता है, बाकी सबके गारंटी नहीं है। अधिकांश मुख केवली हो जाते, उपसर्ग केवली हो जाते। ख्याल में है ना? ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। आप यदि ये नहीं हो तो कोई भी भगवान की प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन उसके मूल नायक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीर्थंकर ही होंगे। कोई भगवान आज तक मूल नायक नहीं हुआ। किसी मंदिर में कोई भगवान, बाहुबली भगवान मूल नायक नहीं। किसी प्रतिष्ठा विधि में कोई भी भगवान जो होंगे सामान्य केवली, वो मूल नायक नहीं हो सकते।
क्योंकि प्रामाणिकता की जहां बात आएगी, डिग्निटी की जहां बात आएगी, वहां पर संपूर्ण व्यक्तित्व चाहिए। इसलिए आप्त को ही परमात्मा कहा जाता है। बाकी परमात्मा होते तो और भी, लेकिन कहा इनको जाता। ख्याल में आया ना? ये कमजोरी का प्रतीक नहीं है, ये प्रोटोकॉल और व्यवस्था का सूचक है। हम सामान्य रूप में कह देते हैं, अरे साहब इन्हें कहते हैं माने होता नहीं है, ऐसा नहीं है। मुकेश जी भाई साहब, बात ख्याल में पड़ रही कि नहीं पड़ रही? थोड़ा जेट लॉग वगैरह कम हुआ कि नहीं हुआ? ये बड़ी खतरनाक चीज है। क्या चाहते हुए भी उस रूप में नहीं होते। ये ऐसी चीज है कि देखने वाला दूर से देखे तो ये समझे कि वाह 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 क्या तन्मय होके सुन रहा, भाव विभोर होके सुन रहा है, आंखें बंद, सिर हिल रहा। अब ये जेट लॉग भी हो सकता है और ये तन्मयता भी हो सकती है। ख्याल में चलो एक आध बात कह लेते ताकि भारीपन नहीं रहे, थोड़ी सी मुस्कान आ जाए। आप्त का प्रकरण है, आप्त हर किसी को नहीं कहा जा सकता। आप्त को परमात्मा कहते, परमात्मा होते भी है, लेकिन पर्टिकुलर बाय प्रोटोकॉल इनको ही कहा जाता है, हर किसी को नहीं कहा जाता। सिद्ध भी परमात्मा है, लेकिन वो आप्त के रूप में नहीं कहे जाते। स्वभाव से त्रिकाली गायक हर कोई परमात्मा है, लेकिन वो आप्त के रूप में नहीं कहे जाते, क्योंकि उनके वचन आगम भूत नहीं होते। पॉइंट ख्याल में है? अभी मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे अमित जी को भी और कई लोगों को अभी इस विषय में तृप्ति नहीं है। अध्यात्म वाले को निमित्त में तृप्ति कहां से हो जाएगी? एक सहज बात क्यों मुकेश जी भाई साहब, ये तो हम लोगों के लिए जितना छुड़ाया जाए उतना बढ़िया लगता है, और कहीं भी आप बांधने लगो तो वहीं लगता है रे साहब ने तो बंधन डाल दी। घबराइए मत, ये विषय भी पूरा स्पष्ट करूंगा, ये विवक्षा भी पूरी स्पष्ट करूंगा। ये वही आचार्य कुंद कुंद है जो निमित्त को बिल्कुल हवा में उड़ाते हैं, जो पर की अपेक्षा को बिल्कुल ही गायब करते हैं, जो एक अपने निज गायक के अलावा किसी की बात नहीं करना चाहते। अहम एक को खलु शुद्धो, और दुनिया में कोई शुद्ध है ही नहीं। इस संवेदना वाले आचार्य वो क्या कह रहे, जो संपूर्ण दोषों से रहित हैं, केवल ज्ञान आदि परम वैभव से युक्त हैं, उन को ही आप्त को परमात्मा कहा जाता है। टेक्निकली बात है ये वस्तुगत बात। ख्याल में यदि त्रिकाली गायक से दिव्य ध्वनि होती हो तो हम त्रिकाली गायक को भी आप्त कह सकते हैं। यदि सिद्धों की भी दिव्य ध्वनि होती हो तो उनको भी आप्त कह सकते हैं। णमोकार मंत्र में पहले णमो अर्यंताण में, बाद में णमो सिद्ध। टेक्निकली श्रेष्ठ कौन है? अशरीरी सिद्ध भगवान श्रेष्ठ है, लेकिन आचार्य वीरसेन स्वामी ने 10 पेज में इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि यहाँ णमो अर्यंताणम को ही पहले कहना क्यों ठीक है, क्यों यही बात है। वो आप्त हो सकते हैं, लेकिन सिद्ध आप्त नहीं कहे जा सकते हैं, उनके वचन नहीं होते, उनसे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होता। पॉइंट समझे ना? ये सब चीजों को भी हमें समझना और स्वीकार करना पड़ेगा। अभी तो शाब्दिक पक्ष बता रहा हूं, इसका आध्यात्मिक पक्ष जब बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी तो इसकी अगली पंक्ति और पूरी कर लूं, तब विपरीयोण परमत्व, उससे जो विपरीत हैं उनके जितने चाहे फॉलोअर हों, वो चाहे बहुसंख्यक हों, लेकिन परमात्मा नहीं। धोखे में मत रहना, ये कुंद कुंद का स्पष्ट निर्देश है। समझ रहे हो भाई साहब क्या कह रहे हैं? आज जितने लोग, हमारे घरों के लोग, बच्चे कहां कहां जा रहे हैं। कोई को साईं बाबा लगते भगवान, किसी को कोई भगवान लगते, किसी को कोई भगवान लगते। हमारे यहां ही पद्मावती क्षेत्रपाल वगैरह जो है
मतलब जन्मतः मिथ्या दृष्टि क्षुद्र देवता कहे जाते हैं, ज्यादा उच्च वर्ग के नहीं, उनको भी भगवान की जगह पूजते हैं, भगवान से ज्यादा बढ़ के पूजते हैं। आप महावीर जी तिजारा जाके देखिए, जो आप भगवान के दर्शन करने वाले 2 मिनट 5 मिनट ज्यादा 10-15 मिनट आध घंटा कर लेंगे, उनके को यदि कोई अड़ा दे कि भैया तुम्हें 4 घंटे लगातार उनके हाजिरी देना है, तो वो 4 घंटे हिलेगा नहीं, खाना पीना सब भूल जाएगा। भाई साहब नियम दिलाया था, हिलना नहीं है, मैं तो नहीं, समझ रहे। ऐसी जो अवधारणाएं, ऐसी जो मान्यताएं चल रही हैं, ये जो मिथ्यात्व जीवन में घुस रहा है, उस पर वज्र प्रहार करते हुए कहते हैं तब विवरीयो न परम। पहले तय करो, ये माथा झुकाने के पहले, ये श्रद्धा समर्पण के पहले तय करो कि क्या ऊपर के दोनों गुण, दोनों क्वालिटियां, एक निश्चेष दोष से रहितपना और दूसरा केवल ज्ञानादि परम वैभव से युक्तपना, ये दोनों हैं। बताइए, पद्मावती में है, क्षेत्रपाल में है, चक्रेश्वरी में है, कूसमांडनी में है, किसमें है ये बताइए मुझे? गोमुख यक्ष में है। आप जैन शास्त्र में कुंद कुंद की आमनाय को इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कुंद कुंद की आमनाय को आप मानते भी नहीं। जितने लोग ये 20 पंथ या अपनी संघ या गृहीत मिथ्यात्व के समर्थक हैं, उनके लिए ये गाथा आपके लिए एक मार्गदर्शक है, वज्र प्रहार है। कैसे तुम मानते हो इनको? जैन होकर के इनको तुम भगवान कैसे मानते हो? परमात्मा कैसे मानते हो? कैसे इनके सामने माथा झुकाते हो? कैसा अपने हित का नियंता इनको मानते हो कि मेरा हित कर देंगे? भगवान के आगे बैठी सारी देवियां। समझ गया? तब विवरियो वो रहेंगी। देवी देवता भगवान की वेदी के आसपास मिले, इसमें आप आश्चर्य मत करना। मैं आपको बताऊं अमित जी, हमारे यहाँ ग्रंथ प्रमाण है। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा, प्राचीन आचार्यों का वचन है, और टोडरमल जी जैसे महान जो गृहीत मिथ्यात्व के कट्टर विरोधी थे, उन्होंने उसकी टीका लिखी और साफ लिखा है। टोडरमल जी के शब्द बोल रहा हूं कि जिन बिंब के निकट, शब्द ध्यान देना, जिन बिंब के निकट श्री देवी, श्रुत देवी और सनत कुमार यक्ष देवियों की देवांगना के आकार करी, इनके आयुध आदि चिन्हों से युक्त बिंब होते हैं। किसमें? वेदी में, भगवान की वेदी में। ये है, उनके आसपास ये भी होंगे। समझ गए? अब आप किसको ढोक दोगे ये बताओ। मैं एक प्रश्न पूछ लूं, क्यों सचिन? अब तो आने लगा तो शंकर रोड, कभी कभी दुविधा नहीं लगती कि हम मंदिर में जब ढोक देते हैं, किसको ढोक दे रहे? वहीं बगल में एक रागी बिंब भी विराजमान है, श्रृंगार वाली भी विराजमान, और वहीं बीच में भीतराग, बीच माने अलग वेदी पे, उसी का अलग अलग खंड बने हैं। बीच में नहीं तो लोग समझेंगे ऐसा उनके बीच में। असल में शब्द जो जाते हैं ना, ये बड़ी कई बार खतरा पैदा करते हैं, इसलिए हम लोगों को बोलते समय बीच बीच में स्पष्टीकरण करना चाहिए, वरना लोग कहे साहब आप ही ने कही थी। आज समाज में आपका गला पकड़ने वालों की कमी नहीं है, बात विवाद में आप पकड़े जाओगे, इसलिए यहाँ बोलने के समय बहुत सावधानी चाहिए। बीच में माने 3 खंड की वेदी है, एक खंड में जिनवाणी विराजमान है, बीच के खंड में वीतराग जिन में आदिनाथ भगवान विराजमान है, और इधर पे बाएं हिस्से में एक अलग खंड में वो रागी भगवान श्वेतांबर रामनाय के विराजमान है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप दर्शन करते हो, उस समय डायरेक्शन आप अलग अलग कहां से लाओगे? क्यों? क्योंकि जो बीच में भगवान विराजमान है, वहां तो इतनी चौड़ी चौकी लगी प्रक्षाल पूजन के लिए, तो आप किसी उसके इस साइड या इस साइड से तो करोगे। इस साइड से करोगे तो सामने भगवान की सीट में तिरछे होने के कारण वो भी दिख रहे, और इस साइड से करोगे तो खड़े तो उनके सामने हो। तो आपका वंदन किसके लिए होता है ये तो बताओ। जिसका श्रद्धा है, ये होता है श्रद्धा के अनुसार वंदन होता है, देह की दृष्टि के अनुसार वंदन नहीं है।
किसी भी जगह से खड़े होके करें, हमारा वंदन मात्र वीतरागी मुद्रा के लिए होता है, सराग मुद्रा के लिए वंदन नहीं होता। पॉइंट समझ रहे? ख्याल में आया भाई साहब? क्लियर हुआ ना? ये अंतर जब आप कर सकते हैं तो उसी वेदी पर प्राचीन परंपरा थी कि श्री देवी लक्ष्मी के रूप में, अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी के प्रतीक, लेकिन आकृति देवांगना की, श्रुत देवी सरस्वती, आज भी देश में कई जगह जैन सरस्वती की प्रतिमाएं मिलती है, समझ रहे ना? कई जगह मिलती है। वो बाकायदा उनके ऊपर जिनबिंब विराजमान होते, बने होते, हाथ में जिनवाणी लिए होते, कमंडलू लिए होते, ये सब प्रतीक हैं जैन सरस्वती के। पहले ये सब बनाए जाते थे, टोडरमल जी तो उसको प्रमाणित कर रहे हैं, लेकिन अब हमने बनाना बंद कर दिया। क्यों कर दिए? क्योंकि जब आप दृष्टि ये नहीं रख पाए कि तब विवरियोणा परमप्पा, बराबर, तो हमारे लिए बाकी को हटाना पड़ा। वो चलते कुछ नहीं बिगड़ता। क्या पहले राजा होते थे, उनकी प्रतिहारियां होती थी, चमर डुलाने वाली, फीमेल ही होती थी, कभी मेल नहीं होते थे। हमारे यहां भगवान के तो सनत कुमार यक्ष, वो चमर डुलाते जो मूर्ति बनती ना, वो तो मेल है। राजाओं के यहां हमेशा फीमेल होती थी, वो ही चमर डुलाएंगे। अब राजा को जो वंदन करने आया है और वो यदि उनको देखने लगे राजा को नमस्कार करते समय, तो उसे प्रोटोकॉल के उल्लंघन में मृत्यु दंड तक का प्रावधान था। आप नजर नहीं कर सकते, वहीं खड़ी है, दिखती है, लेकिन दिखती हुए भी देख नहीं सकते, उपयोग केंद्रित नहीं कर सकते, आंख की टकटकी नहीं बन सकती। दिख गई, लेकिन जो आंख टिकेगी, दिखेगी और टिकेगी, इन दोनों में अंतर है। वो टिकेगी सिर्फ राजा की। जब लोक में इतनी व्यवस्था होती है, ये प्रोटोकॉल होते हैं, तो वही प्रोटोकॉल तो आपको यहां बता रहे, तब विवरियोणा परमप्पा। लेकिन लोग मानते नहीं थे, उनके ढोक देने लगे थे। अब आपको ढोक देते समय आप भी उसी वेदी पे दे रहे और दूसरा भी दे रहा, आपको क्या पता कि कौन किसको दे रहा। आप सही के वो सही, तो धीरे धीरे किया गया बिल्कुल अलग। तब ये श्री देवी, श्रुत देवी, इनकी मूर्तियां बनाना बंद की गई। चक्रेश्वरी, पद्मावती, क्षेत्रपाल, ये बनाना बंद किए। यक्ष यक्षिणियों की बनाना बंद की गई। पहले ये तीर्थंकर की पहचान के साधन थे, बाद में तीर्थंकर का चिन्ह बनाने लगे। आपको विश्वास होगा? क्या आपत्ति थी? शुरू से ही चिन्ह क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि चिन्हों में बड़ी विचित्रताएं हैं। किसी तीर्थंकर का चिन्ह है सुअर, किसी का सेही, किसी का हिरण। भाई साहब है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? शेर। क्यों? अब ये जो सारे चिन्ह हैं, इन चिन्हों को ढोक देना आसान लगता है आपको, और वो बनेंगे मूल वेदी में, वेदी में नहीं, प्रतिमा जी के साथ, बेस पे। समझ गए ना? तो उधर ढोक दोगे तब तुम्हारी श्रद्धा नहीं जाएगी, तब माथा नहीं झुकेगा कि तुम किसको ढोक दे रहे। क्यों भाई साहब? आज तक कभी आपने भगवान महावीर के दर्शन करते समय शेर को ढोक किया? नहीं किया। तब विवरियोणा परम। क्यों? त्रियंच में आपकी दृष्टि स्पष्ट है कि हम इसको वंदन नहीं कर रहे हैं। क्या विडंबना है भाई साहब। आप देह दृष्टि वाले हो गए, आत्मदृष्टि वाले नहीं बन पाए। देह त्रियंच है तो आपको मन में विकल्प तक नहीं आता है, भ्रम भी नहीं होता है, धोखे से भी नहीं लगता है। लेकिन देह यदि मानुषी है तो वहीं आपको श्रद्धान
विकृत होने लगता है, ये आपके चरित्र की, आपके मोराल की कमजोरी है, ये वस्तु में दोष नहीं। समझिए? इसलिए आचार्य ने बताया किस किस को हटाओगे। यदि पद्मावती क्षेत्रपाल को हटाओगे तो कौन बैठ जाएगा कि सांप आके बैठ जाएगा, त्रिंच आके बैठ जाएगा। वो कम से कम किसी योनि के सही देव तो हैं। असल में आपको आपके श्रद्धान को बचाना होगा, दृष्टि को बदलना होगा। आप साधनों को और बाहर की चीजों को नहीं बदल सकते। अनंत अवस्था में जो तीर्थंकर के प्रोटोकॉल हैं उनमें आप नहीं बदल सकते, वो सब रहेंगे। 64 चमर डुलेंगे, आप नहीं हटा सकते। समझ गए ना? 3 छत्र रहेंगे, वो भी नहीं हटा सकते आप। समझ रहे कि भामंडल रहेगा, आप नहीं हटा सकते। इन सब के रहते हुए आपको इनकी पूजा नहीं करनी है, भगवान की पूजा करनी। थोड़ा सा और खुलासा कर दूं, निकल ही जाए दिमाग का कचरा। ये भक्तांबर पढ़ने वाले जब विधान करते हैं तो छत्र त्रैसत प्रयातिहार मंडता है। किसको अर्घ चढ़ा रहे हो? 3 छत्र को कि आदिनाथ भगवान को? बताओ बताओ, बोलो बोलो, हम तो तैयार हैं सुनने के लिए। चतुष्ठी चामर प्रातिहार मंडता है। कितना कितना बोलोगे आप, किन किन के गीत गाओगे? छंद में कहा गया है, लेकिन अर्घ तक आना नहीं आना चाहिए। क्यों? छंद ज्ञानियों ने लिखे हैं, अर्घ आप चढ़ाते हो। आपका समर्पण किसकी ओर हो रहा है, तय आपको करना। समझ गए? तब विवरीयोण परमप्पा, जिसमें ये दोष है, या तो जड़ता है या दोष है और केवल ज्ञान आदि नहीं है, तो वो आपके लिए वंदन के योग्य नहीं है, वह श्रद्धान के योग्य नहीं है। उनको आप परमात्मा के रूप में कोई प्रोटोकॉल नहीं निभा सकते। अब जो लोग कहते हैं अरे साहब हमारे यहाँ तो 20 पंथ है, हमारे यहाँ तो ये सब चलता है, मैं किसी पंथ की समीक्षा नहीं कर रहा, मैं तो वीतराग पंथ की बात कर रहा हूं, मैं कुंद कुंद की आमनाय की बात कर रहा हूं, मैं नियम सार के निर्देश की बात कर रहा हूं। नियम सार का निर्देश साफ है कि तब विवरीयोण परमप्पा, जिसमें केवल ज्ञान नहीं है। तो किसी भी रागी देवी देवता में केवल ज्ञान नहीं होता है, सब जानते हैं। इसका मतलब वो श्रद्धा के पात्र नहीं है, वो वंदन के पात्र नहीं है, किसी भी प्रकार की उनकी विनय नहीं की जा सकती, क्योंकि जैन आमनाय में विनय श्रद्धा से ही होती है। जो श्रद्धा के योग्य नहीं है वो विनय की योग्य नहीं। समझे? और साथ में कह दिया निशेष दोष रही। तो क्या साहब आप आचार्य उपाध्याय साधु की क्यों करते हो? कहते हम नहीं करते। अरे साहब करते कैसे नहीं करते? पंच परमेष्ठी, नमो अरिहंतम, नमो सिद्धाणम, नमो। अरे भाई सुनो तो सही, वो जो उसी रास्ते पे चल रहे हैं तो वो गिनती में आ जाते हैं, पर परमात्मा के रूप में हम विनय उनकी भी नहीं करते। खारवेल अभिलेख में 3 गायब हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सब सिद्धाणम, 2 ही है। वहां 5 परमिष्टि नहीं है, 2 ही है। ख्याल में आया ना? जब परमात्मा के रूप में आपको विनय करनी है, आप्त के रूप में विनय करनी है, तो आचार्य उपाध्याय साधु नहीं आएंगे। 2 टूक निर्णय है ये। आचार्य उपाध्याय साधु नहीं आएंगे, वो आप्त नहीं है। अरे आप्त तो सिद्ध भी नहीं है भाई साहब, अकेले अरहंत ही आप्त। समझ रहे ना आप? ये निर्णय करने में थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी में बल चाहिए। घबराना मत, दृढ़ता से करिए। क्यों? क्योंकि आपका श्रद्धान और आपके जिन मंदिर पवित्र बने रहे, वेदी पवित्र बनी रहे, इसके लिए निर्णय करना बहुत जरूरी है। यदि आपने जरा से भी ढुलमुलपना दिखाया तो आपके मंदिर विकृत होते देर नहीं लगेगी। भाई साहब आपको पता है विनय किसको कहती है? विनय के लिए पूरे प्रोटोकॉल्स होते कि नहीं होते?
कभी समोसरण का वर्णन पढ़ा है? वहां वेदी, जहां भगवान का जो तीन कटनियां और गंधकुटी जो होती है, उसका आकार किसी भी व्यक्ति जो नीचे 12 सभाओं में है उससे ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता। पक्की बात है। होते होते चूंकि हमें प्रक्षाल आदि करना होता है, पूजन आदि करना होती है, व्यवस्था करना होती है, तो जिनवाणी ने व्यवस्था दे दी कि जो प्रतिष्ठित करा रहा है, सब कुछ व्यवस्था कर रहा है, उसकी कम से कम या एवरेज ऊंचाई जो हम 6 फीट भी माने तो उसके कमर का भाग माने कम से कम 3.5 फीट, 3.5 फीट के ऊपर ही वेदी हो और उस पर भगवान विराजमान। लेकिन आज आप देश भर में देखिए, हमारे मोक्षु प्रतिष्ठाचार्य 1 और 1.5 फीट पे भगवान विराजमान कर रहे हैं। मैं किसी की निंदा समीक्षा नहीं कर रहा हूं। जब आप शास्त्र के प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगे तो अविनय तो होगी, दोष तो लगेंगे, उसको आप निषेध नहीं कर सकते। समझे ना? मर्यादा मानना पड़ेगी। जब आप मूर्त रूप में, साक्षात रूप में देखते हो, सिद्ध अशरीरी है, उनके साथ मर्यादा नहीं होती। आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों आप्त नहीं है, इनके साथ मर्यादा नहीं होती है। मर्यादा जो लागू पड़ती है वो अरहंत के साथ लागू पड़ती है। मंदिर बनते हैं अरहंत के, वेदी बनती है अरहंत की। कोई मंदिर आज तक किसी साधु का जय नाम में नहीं बना। आपको पता है, दक्षिण भारत में पोन्नूर मलई, पोन्नूर गांव में जाइए, कुंदाचार्य की वेदी जो मूर्ति भी है, वो मंदिर के बाहर एक अलग चबूतरा टाइप बना है, उस पे है। मंदिर के नींव क्षेत्र में भी नहीं, अलग है। समझ रहे हैं? ये चीजें हमें समझना पड़ेंगी, पहचानना पड़ेंगी, इनका निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे तब विवरियोण परमप्पा, यह परमात्मा सामान्य परमात्मा वाची नहीं है, बल्कि आप्तवाची। ये आपको दृढ़ अपना दृष्टि में पूरा क्लियर करके चलना। यदि इसमें आप चूके तो इसका सही अर्थ नहीं कर पाओ। ख्याल में है ना? तो बड़ी गहरी बात कह रहे हैं आचार्य। तब विवरियोण परमप्पा, उससे जो विपरीत है वो परमात्मा हो ही नहीं सकते, माने आप्त नहीं हो सकते। यहाँ अकेले परमात्मा तो कहा है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? आप्त। क्योंकि आप्त रूप जो परमात्मा है, उनका श्रद्धान, उनकी वाणी जो आगम है और उनके द्वारा प्रतिपादित जो तत्व है, इस सीक्वेंस के द्वारा होता। ये स्वावलंबन स्थिति है। जब तक छठवां गुण स्थान है तब तक, और कई आचार्यों ने तो स्वस्थान प्रमत्त संयत स्थिति जिनकी रहती है, सातिशय नहीं है, वहां तक सबको स्वावलंबन ही कहा। आप बनर्स जी का पढ़िए, आता है ना, मुक्ति के साधक, 4वां गुण स्थान, देशवृत्ति मुनीश, तिनकी अवस्था तो निरावलंबन ही है। उन्हें अवलंबन चाहिए, और जब आपको अवलंबन चाहिए तो अवलंबन में, प्रोटोकॉल में आप्त, आगम और तत्व आएंगे, अन्य कोई नहीं। 3 नहीं 4 परमेष्ठी नहीं है। समझ गए ना? ये जो सावधानी है, ये निर्णय, अब आप पढ़ना आगे पीछे ऊपर नीचे, क्या ये निर्णय इस रूप में दिया गया है? अरे कोई रागी द्वेषी तो आप्त नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, लेकिन साथ में केवल ज्ञान आदि परम वैभव जिसके पास नहीं, वो भी परमात्मा नहीं। जिनके पीछे क्षुद्र स्वार्थियों की भीड़ होती है, महाराज हमारे हाथ देख लेना, महाराज जरा जन्म पत्री बता देना, ऐसे लोगों की जो भीड़ होती है, वो परमात्मा के अनुयायी नहीं। लौकिक कार्यों के लिए आप जन्म पत्री दिखाएं, कुछ भी करें, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन जिस समय श्रद्धान का पक्ष है, निर्णय का पक्ष है, उस समय माथा झुकाने के लिए नहीं। वो तो उसको पैसा दो, बता देगा क्या है। लेकिन भगवान से श्रद्धा ये पैसा दे के नहीं मिलती। कितना पैसा दे दोगे, कितना दान डाल दोगे, इससे आपकी श्रद्धा नहीं बदलेगी। पुण्य भले ही बदल जाए, और पुण्य भी भाव के अनुसार बदलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं। ख्याल में?
ये विषय हमें बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा। सामान्य रूप से चर्चा पूरी हुई, पर अगले रविवार को इस पर थोड़ा सा बोलने के बाद ही अगली गाथा शुरू होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा लिंक बिठाना है इस गाथा और अगली गाथा का। आगम आप्त का और आगम का जो लिंक बिठाना है उसकी लिए इसकी चर्चा करना पड़ेगी। आज समय पूरा हो गया, विशेष चर्चा।